नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 भगवत ज्ञान के श्लोक नंबर 13 और 14 को। ये दोनों श्लोक लॉजिकली कनेक्टेड हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ कवर किया है। आप चाहें तो गूगल से या फिर आपके पास कोई भी बुक हो भागवत गीता की तो वहाँ पर जाकर आप इसे स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन श्लोकों में संस्कृत में क्या लिखा गया है और संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं कि उन संस्कृत शब्दों का अर्थ क्या है और आपको क्या वहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर भी अगला श्लोक शुरू करने से पहले पिछली बार की तरह, हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, 3 गुण, मन बुद्धि अहंकार और शरीर के 5 कोश, इसके विषय में चैप्टर नंबर 13 की जो प्लेलिस्ट है उससे नहीं समझ लेते, तब तक आपको भागवत गीता के श्लोक समझने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी। कई जगहों पर रटने का मन करेगा कि नहीं, ये भगवान ने कहा है इसलिए इसे मान लो, लेकिन यहाँ पर भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा है। हर चीज़ का एक कारण है। भगवान ने जो विज्ञान है, आध्यात्मिक विज्ञान है, वो अंत के 6 चैप्टर्स में कहा है। चैप्टर नंबर 13 से 18 वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब हम 7वें चैप्टर पे आए हैं, इसलिए ये समझना आसान होगा। ठीक है, ये जो श्लोक हैं इनको समझना आसान होगा क्योंकि साइंस समझ में आ गई है। जब हम सीधे चलते हैं भागवत गीता में तो समझना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि साइंस सबसे पीछे है भागवत गीता में। ठीक है, हमने साइंस को ही सबसे पहले पढ़ लिया है क्योंकि इस संसार में सबसे पहले हम साइंस ही पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स ही समझते हैं, और उसके बाद हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है और उसके बाद हम फिलोसफी में घुसते हैं उस सब्जेक्ट की। लेकिन गीता में उल्टा है, फिलोसफी पहले है, साइकोलॉजी बाद में है और साइंस सबसे पीछे है। तो आइए देखते हैं 13वें और 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 3 गुणों द्वारा मोहित यह संसार मुझ त्रिगुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा हुआ है कि अपरा में मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होता है। सत, रज और तम के अंतर्गत रह करके वो कर्म करता है। जो सतोगुणी होते हैं उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। कोई ब्राह्मण है इसलिए सतोगुणी नहीं होता, जन्म से इसका कोई संबंध नहीं है, इसे याद रखिएगा। इसका जन्म से कोई संबंध नहीं है, न किसी वेद में इसकी व्याख्या की गई है कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। न ही गीता में इस बात की अनुशंसा की गई है कि ऐसे किसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहो जो जन्म से ब्राह्मण हो। ये कर्म और प्रकृति के गुणों के आधार पर निर्धारित होता है। प्रकृति के जिस गुण के अधीन रह करके आप कर्म करने लगते हो उसी गुण के अंतर्गत आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाता है। तो ब्राह्मण कौन होता है? जो सतोगुणी है, जो सतोगुणी स्वभाव वाला है वो ब्राह्मण है। ठीक है, जो रजोगुणी स्वभाव वाला है वो क्षत्रिय है। जिसमें रजोगुण और तमोगुण दोनों हैं वो वैश्य है। और जो केवल तमोगुणी स्वभाव में रहकर काम करता है, यानी अपराध करता है, किसी को मारता है, काटता है, रेप करता है, बड़े बड़े भयानक अपराध करता है, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। और तमोगुणी व्यक्ति ही शूद्र कहा जाता है। कोई शूद्र है इसलिए तमोगुणी नहीं बनाया जाता उसको। अगर समाज जबरदस्ती किसी के अधिकारों को छीनता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर पैदा हो गया जो कि नीची जाति का था और उसके अधिकारों को छीनने की कवायद चलती है, तो ऐसी कवायद किसी भी तरीके से शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि ये जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर निर्धारित है। ठीक है, तो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित यह संसार, जो कि हमेशा इंद्रिय विषयों की तरफ, इंद्रिय इच्छाओं की तरफ, अपने मन के अहंकार को जीने के लिए, अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए बड़े बड़े पद की इच्छा रखने वाले लोग जहाँ होते हैं, वो लोग, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो लोग मुझे नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने मनोमय कोश में इच्छाओं के बीज डालते रहते हैं। जब तक वो अपने मनोमय कोश में इच्छाओं के बीज डालते रहते हैं वो कभी भी ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश जो कि भीतर हैं उसे देख नहीं पाते। यानी आनंदमय कोश के भीतर स्थित आत्मा और उस आत्मा को जानने के लिए जो ऊपर का कोश है जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञानमय कोश, उसे कभी नहीं देख पाते क्योंकि वो बाहरी इच्छाओं में ही लगे रहते हैं। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पोजीशन चाहिए, ओहदा चाहिए, इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, वो नहीं जान पाते। यहाँ तक कि जो सतोगुणी होता है, सतोगुणी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सतोगुणी व्यक्ति वो होता है जो ज्ञान की तरफ जाता है। वो ज्ञान चाहे भौतिक विज्ञान का ज्ञान हो, रसायन विज्ञान का ज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हो, या फिर आध्यात्मिक ज्ञान हो, इन दोनों तरह के ज्ञान में जिसकी आसक्ति है, जो सतोगुणी है वो भी आसक्त हो जाता है ज्ञान में। अब ज्ञान में अगर आसक्त है तो ज्ञान पाने के लिए उसको कौन सा शरीर जरूरी है? मनुष्य का शरीर जरूरी है। इसलिए मरने के बाद वो बार बार कवि, दार्शनिक, वैज्ञानिक बन के बार बार पैदा होता रहेगा। उसकी भी मुक्ति
नहीं हो पाई, क्योंकि उसने अपने आप को वासना में बांध लिया है, ज्ञान की वासना में, कि और जानना है और जानना है। जैसे एक साइंटिस्ट होता है अपनी लेबोरेटरी में बैठ करके, जब तक एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसको सफलता नहीं मिल जाती, वो उसके पीछे लगा रहता है। वो हारता नहीं, क्योंकि हारता इसलिए नहीं क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मुझे बस करके देखना है, प्रयास करने हैं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बारे में सोचूंगा तो कभी इस संसार में आविष्कार होते ही नहीं। ठीक है, अगर वो लोग होते, ऐसे लोग होते जो जिन्होंने आविष्कार किए हैं, वो ऐसे लोग होते कि मुझे मिल क्या रहा है इसके बदले में, मैं क्यों अपना सिर खपा रहा हूँ, लोग मुझे पागल कहते हैं, मैं क्यों सिर खपा रहा हूँ, ऐसे लोग अगर होते इस संसार में तो इस संसार को कभी ये लाइट, ये इंटरनेट, ये देखने को नहीं मिलते। इसलिए जो लोग विश्वास के साथ केवल अपना कर्म करते हैं, सफलता और असफलता से परे होकर के, वही देखिए आपके सामने है कि वही देखिए इस संसार में कितने बड़े परिवर्तन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करो, ये उन्हीं बुद्धिमानों की ओर इंगित करता है, उन्हीं बुद्धिमानों की ओर इशारा करता है जो संसार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, पूरे संसार में परिवर्तन लाते हैं। अब उस कथन की जो भगवान श्री कृष्ण कहकर गए हैं कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करो, उस कथन की सार्थकता और उसकी ज़रूरत अब आप महसूस कर पा रहे होंगे इस लाइन को सुनने के बाद। आगे चल के कर्मयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तब तक इंतजार करते हैं, इन श्लोकों को समझते हैं, इनको समझते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो 3 गुणों द्वारा मोहित है, जैसे सतोगुणी है जो ज्ञान से मोहित है, रजोगुणी है जो इंद्रिय इच्छाओं से मोहित है, तमोगुणी है जो इंद्रिय इच्छाओं में बहुत गिरा हुआ है, अहंकार में बहुत भरा हुआ है, किसी का भी नुकसान कर सकता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ऐसे तमोगुणी, जो सतोगुणी और रजोगुणी लोग, ये मुझे नहीं जान पाते, जो कि इन तीनों गुणों से अलग है, त्रिगुणातीत, यानी तीनों गुणों से अलग, सत रज और तम तीनों का कोई प्रभाव जिस पे ना पड़ता हो, वो परमात्मा है। पिछले श्लोक में भी हमने डिस्कस किया था। तो ऐसे त्रिगुणातीत को, यानी मुझ त्रिगुणातीत को और मुझ अविनाशी को, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसे जान नहीं पाते। ठीक है, इस अपरा में चीज़ें नष्ट होती रहती हैं, उनके रिस्पेक्ट नहीं बता रहे हैं, हम तो पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, तो उनको नष्ट होने वाला कहा है, उनके रिस्पेक्ट में अपने आप को बताया कि मैं अविनाशी हूँ, वो नष्ट होने वाले हैं, लेकिन वो मुझ अविनाशी को नहीं जान पाते, और मुझ त्रिगुणातीत को, यानी जो इन तीनों गुणों से अलग है, जिसके ऊपर इन तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे जान नहीं पाते। ऐसे लोग जो तीनों गुणों द्वारा मोहित, इस बात पे, स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, तीनों गुणों द्वारा मोहित, इस मोहित पे ध्यान दीजिए, जो मोहित हैं, आसक्त हैं, उनकी बात की जा रही है। जो मोहित नहीं है, जो आसक्त नहीं है, उनके लिए ये बात नहीं कही गई है, ये मोहित लोगों के लिए कही गई है, जो आसक्त हैं, इस प्रकृति में आसक्त हैं, उनके लिए कहा गया है। और जो इस प्रकृति में आसक्त नहीं है, उनके लिए तो सीधी सी बात है, वो तो स्वयं जान जाते हैं कि हाँ भाई, ये सब चीज़ें वो नहीं है जो हमारा वास्तविक रूप है। हमारा वास्तविक रूप आनंदमय कोश में स्थित आत्मा है। अब अगला श्लोक देखते हैं, 14वां। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी प्रकृति को पार करना कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रकृति के अंदर जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों को पार करके त्रिगुणातीत बनना, यानी मेरी तरह बनना, मुझ में समाना, मेरी तरह अविनाशी लोक में आना, यहाँ पर मेरे साथ मेरी टीम में शामिल होना बहुत मुश्किल है। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी प्रकृति को पार करना बहुत मुश्किल है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करता है, शरण ग्रहण करने का क्या मतलब है, जो अपनी इच्छाओं को छोड़ करके, जो इन भौतिक इच्छाओं को छोड़ करके, रज, सत और तम, इन तीनों में इच्छाएं ही मेन होती हैं। ठीक है, कुछ इच्छाएं अच्छा करने के लिए होती हैं, कुछ इच्छाएं बुरा करने के लिए होती हैं, होती तीनों में इच्छाएं ही हैं, होती तीनों में ही वासनाएं ही हैं। सतोगुणी व्यक्ति भी तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो अपनी वासना को, ज्ञान प्राप्त करने की वासना का भी त्याग नहीं कर देता। मतलब पूरी तरीके से इस प्रकृति से अपना नाता तोड़ने को जो तैयार नहीं हो जाता, जो सरेंडर नहीं कर देता कि जो कुछ है प्रभु तेरा, यहाँ मुझे, मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर, जब तक इस स्थिति के साथ वो सरेंडर नहीं कर देता, तब तक वो अपने मनोमय कोश से नीचे की ओर, यानी ज्ञानमय और आनंदमय कोश को नहीं देख पाता। और जब वो इन चीज़ों से हट जाता है, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है। शरण ग्रहण करने का क्या मतलब है, वो अपनी इच्छाओं को छोड़ करके आनंदमय कोश में इंटरेस्ट लेता है, अपने मन में किसी तरह की वासना के बीज नहीं पड़ने देता। तो क्या होता है, वासना की धूल जब मनोमय कोश पे नहीं है तो क्या होगा, नीचे जो आनंदमय कोश है, नीचे जो ज्ञानमय कोश है, वो साफ दिखाई देगा। मनोमय कोश बिल्कुल बीच में है। मन को दर्पण भी कहा जाता है, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि दर्पण इधर और उधर, नीचे, दोनों तरफ बराबर प्रतिबिंब बनाता है। जितनी यात्रा आपको बाहर करनी पड़ रही है, उतनी यात्रा आपको अंदर करनी पड़ती है। बाहर के साइंस को समझने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी ही मेहनत भीतर के साइंस को समझने के लिए करनी पड़ती है।
अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, जिस समय आप ये सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, तभी आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप ये जानते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, आत्मा स्वयं ज्ञान से प्रकाशित है, मुझे तो बस समर्पित होना है, मुझे अपनी आत्मा को देखना नहीं है, मुझे अपनी आत्मा को प्राप्त करना नहीं है, वो प्राप्त है, मुझे केवल वो समर्पण उत्पन्न करना है, जिस समर्पण को उत्पन्न करने के बाद मैं उस आनंदमय कोश में स्थित आत्मा के पूरे ज्ञान को खुद ही समझ सकता हूँ, अपने आप वो प्रकट हो जाएगा। जो इस तरह का भाव रखता है उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जो ऐसा भाव रखता है कि मैं कर रहा हूँ उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो ज्ञान हासिल करना चाह रहा हो, चाहे वो कर्मयोगी बनना चाह रहा हो, चाहे वो ज्ञान योगी बनना चाह रहा हो, चाहे वो भक्ति योगी ही क्यों ना हो, उसकी मेहनत बढ़ती ही जाती है, जिसने ये सोच लिया कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है, जो मेरी शरण ग्रहण करता है, यानी जो मुझ में समर्पित हो जाता है, खुद से प्रयास करने की कोशिश नहीं करता मुझे जानने के लिए, इस संसार को जानने के लिए प्रयास करो, कैसे काम करती है दुनिया, वो तर्क से के द्वारा जाना। लेकिन जब आप भीतर आते हो तो आपको सिर्फ समर्पण करना है, तर्क से उसे जाना नहीं जा सकता। तर्क केवल सहायक हो सकते हैं, तर्क सहायक होते हैं, ठीक है, तर्क करने भी चाहिए। अगर आप ईश्वरीय ज्ञान की तरफ जा रहे हो तो भी तर्क करने चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि तर्क किसी काम के नहीं है। जब तक आप तर्क नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क तो किसी काम का ही नहीं है। जिन लोगों ने कभी तर्क नहीं किए ईश्वर के ज्ञान को जानने के लिए, वही कहते हैं कि ये तर्क से जिसको जाना नहीं जा सकता वो कहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन वास्तव में उन्होंने तर्क से कभी भी क्वेश्चन आंसर सही किए ही नहीं है। जिस दिन वो सही तरीके से क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे, तर्क पूर्वक कुतर्क करते हैं, वो तर्क नहीं करते हैं, जब वो तर्क करने लगेंगे, तब जब उनके तर्क एक एक करके अपने आप जब वो काटने लगेंगे कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, जब सारे तर्क अपने आप नष्ट होने लगेंगे, तर्कों की सारी धूल उठ जाएगी, हट जाएगी, तब वो जान जाएंगे कि तर्क नहीं, समर्पण ही एकमात्र आखिरी रास्ता है। तर्क सहायक हो सकता है, कुछ रास्ते बना देता है भीतर जाने के लिए भी, लेकिन वो कर नहीं सकता, वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। ठीक है, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी प्रकृति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण करता है वह इससे मुक्त हो जाता है। इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो उनकी शरण ग्रहण करता है, यानी आत्मा, अपने आप को आत्मा जानता है, इस आत्म आनंदमय कोश की तरफ चला आता है, क्योंकि उसने कोई इच्छाएं अपने भीतर नहीं रखी हैं, कोई वासनाएं नहीं रखी हैं, तो वो उन्हें प्राप्त कर लेता है। यानी जैसे पानी में तेल की बूंद होती है, वो ऊपर तैरती रहती है, लेकिन जब तक उस तेल की बूंद में कुछ और अशुद्धियाँ मिली हैं, उसको कोई और चीज़ घेरे हुए है, पानी का कोई और बुलबुला अगर उसको घेरे हुए है अंदर, किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि पानी का एक बुलबुला तेल के एक बुलबुले को घेर ले, तो पानी का वो बुलबुला पानी के भीतर ही उस तेल के बुलबुले को लेकर घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर का बुलबुला फूट जाएगा, जो उस तेल की बूंद को लेकर के घूम रहा था, तो क्या होगा, वो तेल की जो बूंद है, वो बुलबुला है तेल का, वो अपने आप सतह पे आ जाएगा, यानी परा की सतह पर आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहा हूँ, साइंटिफिकली क्या होता है। ये जो मैं बड़ा सा बुलबुला पानी का बता रहा हूँ ना, ये शरीर के 5 कोश, उसको समझिए, और इसके भीतर जो आत्मा है वो उसी तेल के बुलबुले को समझिए जो घिरी हुई है इससे। जब ये सारे बुलबुले के सारी परतें टूट जाएंगी, वासनाएं खत्म हो जाएंगी, तो वो बुलबुला आज़ाद है, फिर वो अपने आप, जैसे पानी में तेल की बूंद अंदर नहीं रह सकती, वो ऊपर सतह पर आ जाती है, वैसे ही अपरा में ये जो आत्मा है अपने आप अपरा से ऊपर उठ करके परा की सतह पर आ जाएगी और ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेगा। यही बताया गया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आँख खोल के देखने भर की देर है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस प्रकृति ने खोल ना रखा हो, ईश्वर के विज्ञान को प्रकृति ने ही खोल रखा है, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई है, तो उन्हीं के हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो ये 2 श्लोक थे, अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए